हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे शानदार यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वर्ल्ड की बात। और हाँ, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और हाँ, हमारे वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी की, यानी संसार की अर्थव्यवस्था की। क्या हालात हैं संसार की अर्थव्यवस्था के? क्या आज की डेट में रिसेशन आ चुका है या डिप्रेशन आने की संभावना है? अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि रिसेशन तो पता था, बट ये डिप्रेशन क्या होता है। बट आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि जब किसी दो कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में वर्ल्ड की इकोनॉमी नेगेटिव हो जाती है तो इस सिचुएशन को हम रिसेशन कहते हैं। और यही ये सिचुएशन अगर कंटिन्यूसली 2 साल 4 साल या 5 साल खिंच जाती है, इस सिचुएशन को हम डिप्रेशन कहते हैं। आई होप मैंने आपको क्लियर किया हो कि रिसेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है। तो बात करते हैं क्या ग्लोबल रिसेशन आ गया? जी हाँ, ग्लोबल रिसेशन आज की डेट में आ गया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है। ब्लूमबर्ग एक जानी मानी रिसर्च एजेंसी है जो कह रही है कि आज की डेट में ऑलरेडी रिसेशन आ गया है। आप सभी ने बड़ा 1929 में इंटरनेशनली सारे देशों की इकॉनमी लगभग नेगेटिव चली गई थी। तो क्या आज की डेट में इस कोरोना वायरस की वजह से 1929 जैसे हालात होने वाले हैं पूरे संसार की कंट्रीज़ की? क्या दोबारा कंट्रीज़ लेवल पे इकॉनमी नेगेटिव होने जा रही है? तो आइए इसी का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में आगे। 1929 में भी मौतें हो रही थी और 2020 में भी मौतें हो रही हैं दोस्तों। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 1929 में मौतें ह्यूमन के कारण हो रही थी, वर्ल्ड वॉर के कारण हो रही थी। आज की डेट में जो मौतें हो रही हैं वो कोरोना वायरस के कारण हो रही हैं दोस्तों। जो इस वायरस की जननी है चीन भी इससे अछूता नहीं है। चीन का भी इकॉनमी बहुत स्लो होने जा रही है और चीन के एक्सपोर्ट तो लगभग ठप हो गए हैं, क्योंकि जैसा आप सभी को पता है चीन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो ओपन हो गया है, बट वहाँ ख़रीदार नहीं है। उन चीज़ों को खरीद करने के लिए ग्लोबली लोग एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे, क्योंकि एक्सेप्ट मेडिकल इक्विपमेंट जो लोगों की मजबूरी है, अदर कंट्रीज़ की मजबूरी है। तो दोस्तों, बात करते हैं इंडिया की। क्या इंडिया इससे अछूता है? जी नहीं। इंडिया की इकॉनमी जो साल दर साल 7 से 8% बढ़ रही थी, आज की डेट में संभावना है कि 2020 में इंडियन इकॉनमी की रफ्तार होगी 1.9%। जी हाँ, सही सुना आपने, 2% से भी कम इंडियन इकॉनमी की ग्रोथ होगी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आईएमएफ एक संस्था है जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये उसकी रिसर्च है कि ग्लोबली इकॉनमी क्रैश होने वाले, ये सारी कंट्रीज़ की इकॉनमी पे बहुत ह्यूज इम्पैक्ट आने वाले हैं इस कोरोना वायरस की वजह से, इस कोरोना महामारी की वजह से। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने 2008 का सिचुएशन को समझा होगा, या काफ़ी लोगों ने उस टाइम देखा भी होगा कि 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके आने की वजह थी स्पेशली हाउसिंग बबल जो यूएस में स्टार्ट हुआ था। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हाउसिंग बबल क्या होता है। हाउसिंग बबल मैं आपको बताऊं, हाउसिंग बबल जब बहुत सारे हाउस लोन इनसिक्योर्ड तरीके से दे दिए जाएँ, उनकी रिकवरी ना हो पाए, इसको एक हाउसिंग बबल सिचुएशन कहती हैं, जिसे हम जो बेसिकली यूएस में हुआ था 2008 में। वहाँ एक फर्म थी लेमन ब्रदर, जो बहुत बड़ी हाउसिंग कंपनी थी, वो इस पूरे के पूरे चपेट में आ गई इस चीज़ के, और इस क्राइसिस की चपेट में हो गई। आज की डेट में लेमन ब्रदर एग्जिस्ट नहीं है यूएस में। साथ ही साथ इंडिया की एक कंपनी सत्यम भी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की बेट चढ़ गई थी। सत्यम इंडिया की चौथी बिगेस्ट आईटी फर्म हुआ करती थी। 2008 में सत्यम भी क्राइसिस की बेट चढ़ गई और आज की डेट में महिंद्रा ने इसका टेक ओवर कर लिया है। 2008 में काफ़ी लोगों की जॉब्स चली गई थी, लोग जॉब सीकर हो गए थे, वापस लोग जॉब्स देख रहे थे। तो दोस्तों, बात करते हैं दोबारा 1929 की। क्या आज की सिचुएशन 1929 जैसी हो सकती है? आइए दोस्तों कंपेयर करते हैं 1929 में क्या हुआ था और 2020 में क्या हुआ है। जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, मौत दोनों तरफ हुई थी, 1929 में भी हुई थी और 2020 में भी हो रही हैं। बट एक फ़र्क है, 2020 में आज की डेट में इंटरनेशनल बंद पड़ा हुआ है, जबकि 2029 में कंट्री लेवल पे कंट्रीज खुली थी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खुले हुए थे। समझना दोस्तों, कंट्री लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, होटल इंडस्ट्री काम कर रही थी, एविएशन इंडस्ट्री काम कर रही थी, और स्टेट लेवल पे आपके शिपिंग्स हो रही थी और ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। बट आज की डेट में पूरे संसार की शिपिंग इंडस्ट्री बंद पड़ी है, स्पोर्ट इंडस्ट्री बंद पड़ी है। ओलंपिक भी 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं, जो जापान में होने वाले थे इस साल 2020 में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरे संसार का बंद पड़ा हुआ है और साथ ही साथ होटल इंडस्ट्री तो पूरे संसार की बंद पड़ी हुई है। यानी 2020 में
पूरा संसार लॉकडाउन है। उस टाइम कंट्री लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी 1929 में दोस्तों। तो आज की डेट में हम इंडियन इकोनॉमी को बचाने के लिए क्या कर पाएंगे? बीइंग एन इंडियन हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले तो चीनी प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहिए और बाहर की बनी वस्तुओं को कम से कम यूज़ करें। हाँ, आपको इंडिया में बनी वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाने चाहिए, यूज़ करना चाहिए। ब्रांड चाइना पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको 12 चाइनीज़ ब्रांड बताए हैं जिनका आपको आज से ही बहिष्कार करना है या बॉयकॉट स्टार्ट कर देना है। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा देना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का प्रयोग कीजिए जो आपकी कंट्री में बनी हुई हैं। विद दिस, जय हिंद, जय भारत।